हेलो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपके टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। मींस बहुत सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और आपको इनका आईयूपीएसी आना चाहिए, राइट? क्योंकि यह सिर्फ आपके यूनिट टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइन, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आप इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, राइट? ओके, सो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए किस तरीके से आप इसका आईयूपीएसी करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट, जो भी कंपाउंड हमें दे रखा है उस कंपाउंड को लेकर सबसे हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। फाइन, जिसमें कि आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हमने ये चेन सेलेक्ट की, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ये क्लोरो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फाइन, फिर हम दूसरा स्टेप क्या होता है? हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, 1 2 एंड देन 3। ओके, देन अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, देन हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, देन हम लोग सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। फाइन, ये पूरा एक आईयूपीएसी करने का तरीका होता है, राइट? तो सबसे हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स इसमें क्या है? क्लोरो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो सीएल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। देन 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोरो। देन प्रॉप। देन क्या लिखते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया इसका नाम? क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। फाइन, ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड। इसमें बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहला है सबसे लॉन्गेस्ट चेन को आपको सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें आपका फंक्शन ग्रुप होना चाहिए और वही लॉन्गेस्ट चेन सबसे करेक्ट मानी जाती है जिसमें आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, मेन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट? तो यहाँ तो एक ही फंक्शन ग्रुप ही है तो आपको सोचना ही नहीं है। जहाँ दो या 2 से 3 फंक्शन ग्रुप होते हैं, फिर 1 या 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं, वहाँ आपको सोचना होता है, राइट? क्लास 10th स्टैंडर्ड पे आपको जनरल जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 1 या 2 फंक्शन, एक ही मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक ही फंक्शन ग्रुप आपको दिया रहेगा। इसके बाद जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ आपके 2 से 3 फंक्शन ग्रुप किसी भी कंपाउंड में दे देंगे और आपसे उसका आईयूपीएसी पूछा जाएगा। फाइन, तो अभी से आपका बेसिक्स अच्छे रहेंगे क्लास 10 से, तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर दिया। दूसरा स्टेप हमने नंबरिंग कर दिया। तीसरा हम इसका आईयूपीएसी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स इसमें क्या है? ब्रोमो। क्या है? ब्रोमो। बीआर, बीआर के लिए हम लोग ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो। देन 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो। प्रॉप, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉप लिखते हैं, ब्रोमो प्रॉप। देन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी? ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिखेंगे? ब्रोमो प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। देन आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH इधर प्रेजेंट है तो इसलिए हमने नंबरिंग इस कार्बन से किया। ओके, सबसे लोअर नंबरिंग उस कार्बन को दिया जाता है जिसपे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फाइन, दैट इज वाई हमने 1 यहाँ क्यों लिखा? 1 2 3, हम ऐसे भी तो कर सकते थे 1 2 3, लेकिन ये करेक्ट है। ये क्या आपका करेक्ट है? फाइन, नाउ अब देखिए प्रीफिक्स तो इसमें कुछ है नहीं, तो अब हम क्या ढूंढेंगे? इसमें रूट वर्ड ढूंढेंगे। रूट वर्ड क्या है? 3 कार्बन के लिए हम क्या क्या लिखते हैं? मेथड प्रॉप। क्या लिखते हैं? प्रॉप। इसमें रूट वर्ड क्या है? प्रॉप है। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। देन एन। देन क्योंकि इसमें सेकेंडरी सफिक्स भी है तो इसलिए हम पूरा ई नहीं लिखेंगे, राइट? सेकेंडरी सफिक्स होता है तो ई को हम लोग हटा देते हैं डैश करके। देन क्या लिखते हैं? ऑल के लिए, OH के लिए हम ऑल के लिए मतलब OH फंक्शन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स हम क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। ये आपका आईयूपीएसी हो गया। फाइन, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये आपका कंपाउंड है। सबसे पहले आप वही करेंगे, दैट वन इज सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। देन आपका सेकेंड स्टेप होगा, आप क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3।
सबसे लोअर नंबरिंग उस कार्बन को दिया जाता है जिस पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फाइन, क्योंकि यहाँ पर आपका CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको 1 नंबरिंग दिया। नाउ 1 2 3 तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड का यूज़ करते हैं। देन क्योंकि इसमें सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है इसलिए हम आइन को हटा देंगे। डैश ये CHO ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है, क्या चीज़ होता है, अल होता है। क्या होता है, अल। तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक दिस वन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए। दिस वन इज अ कीटोनिक ग्रुप। ओके, नाउ 1 2 एंड देन 3 मीन्स उसकी सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप नंबरिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सबसे कम से कम आनी चाहिए। अब आप ये भी बोल सकते हैं मैम आप इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, तो आप इस साइड से भी नंबरिंग करेंगे तब भी वो सही है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तब भी वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड से नंबरिंग करने पर जो कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन है वो 2 ही आएगी। फाइन, तो चाहे आप इस साइड से नंबरिंग करें या फिर इस साइड से नंबरिंग करें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सही आएगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन आपकी 2 ही आएगी, मतलब सेम आ रही है। नाउ अब क्या है, तीन कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स तो इसमें कुछ है नहीं, तो अब हम क्या ढूंढेंगे, इसमें रूट वर्ड ढूंढेंगे। रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉप। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन, क्योंकि इसमें आपका सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है, दैट इज कीटोन। कीटोन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ओन। क्या यूज लगते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। तो ई को हटा के हम क्या कर देंगे, ओन। क्या कर देंगे, ओन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। फाइन, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये देखिए नेक्स्ट कंपाउंड। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा हम उस साइड से करेंगे जिधर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, सो हमने नंबरिंग इस साइड से किया, ये आपकी करेक्ट है नंबरिंग। नाउ तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉप। देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड का यूज करते हैं, राइट, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या प्रेजेंट है, ओविक प्रेजेंट है, ओविक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ई को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे, ओविक एसिड। क्या लिख देंगे, ओविक एसिड। फाइन, प्रोपानोविक एसिड, इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपानोविक, प्रोपानोविक एसिड, प्रोपानोविक एसिड। फाइन, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें आपका मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा स्टेप, फिर हम आप इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा उस साइड से किया जाता है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सबसे लोअर आती है, तो हमने इधर से नंबरिंग किया। ओके, तीन कार्बन के लिए हम क्या, प्रीफिक्स तो इसमें है नहीं, तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथड प्रॉप। क्या लिखते हैं, प्रॉप। देन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन। फाइन, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा उस साइड से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लोअर आती है। फाइन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स इसमें कुछ नहीं है। देन हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड क्या है, तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉप। देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट इज आइन। क्या लिखते हैं, आइन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोपाइन। चाहे आप इसको ऐसे भी लिखो, चाहे इसको आप लिखो प्रॉप 1 देन आइन, या फिर आप लिखो प्रोपाइन, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, 1 का मतलब क्या हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। ये जब आपका 1 लिखा होता है तब उसमें आपको मैंडेटरी नहीं होता है कि आप उसको मेंशन करो उसमें कि 1 पोजीशन है। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है। बट 1 के अलावा अगर किसी जगह पर आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3, 2 3 में किसी जगह प्रेजेंट होता है आपका मेन फंक्शन ग्रुप, तो आपको
उसको मेंशन करना मैंडेटरी होता है IUPAC में। फाइन। सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच बच्चों।